नमस्कार साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे घर के बारे में जो ना तो किसी देश में है ना ही इस धरती पे। ये धरती से करीबन 400 किलोमीटर ऊपर है। ये कोई बनी बनाई कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है। बात कर रहा हूँ ISS की, यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। हम इसे 350 फीट की कैसा घर मान सकते हैं जो 90 मिनट में पूरा धरती का चक्कर लगाता है। इसका स्पीड लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। Ignition, here, 2 American heroes, and liftoff of Starliner and Atlas V. Commander Bill Shepard, Soyuz pilot Yuri Gidzenko. This big moment is coming up here at just about 4:29 into this flight. That's the booster engine cut off, and that's when you have the booster separation. And if you look at the development, right, things have gone wrong. One of them, for example, was something as simple as recognizing. So this is Node 2. This is a really cool module. What we call the service module, a central post. So we make इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS एक विशाल स्पेस क्राफ्ट है। ये न केवल स्पेस स्टेशन बल्कि एस्ट्रोनॉट्स का घर भी है, जहां एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं, खाते हैं और सोते हैं, अपना डेली एक्टिविटी करते हैं। ये एक ऑफिस और लैब की तरह भी रोल निभाता है, जहां पर एस्ट्रोनॉट साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं और स्पेस की नई डिस्कवरीज़ का खोज करते हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत बड़ा लग्जरी होटल है, हाँ, लेकिन ये सरवाइव करने के लिए, रहने के लिए एक अच्छा जगह है। ISS के पास खुद का ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम है जो पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए ऑक्सीजन को जनरेट करता है। ये ना सिर्फ ऑक्सीजन बनाता है बल्कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को रिसाइकिल भी करता है ताकि ऑक्सीजन की बर्बादी ना हो। ISS धरती से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर स्थित है। ये लो अर्थ ऑर्बिट यानी लियो में घूमता है। ISS भी अर्थ के ग्रेविटी के कारण लियो में लगातार घूमता रहता है। अर्थ के पास कई टाइप के ऑर्बिट्स मौजूद है जिसमें स्पेस क्राफ्ट और सैटेलाइट्स रोटेट करते हैं। ये 3 तरह के हो सकते हैं। पहला है ल्यू यानी लो अर्थ ऑर्बिट, दूसरा है म्यू यानी मीडियम अर्थ ऑर्बिट और तीसरा है जियो यानी जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। एक एक करके सभी को समझते हैं। पहला है ल्यू यानी लो अर्थ ऑर्बिट। इसका हाइट लगभग 200 से लेकर 1000 किलोमीटर तक का होता है। धरती के सबसे पास वाला ऑर्बिट है, इसलिए इसमें ISS घूमते हैं जिससे अर्थ का व्यू मिल सके। दूसरा है म्यू मीडियम अर्थ ऑर्बिट। यह पृथ्वी से लगभग 2000 से लेकर 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप में जो डाटा आप यूज करते हैं उस लाइट्स इसी ऑर्बिट में मौजूद होता है। अब नेक्स्ट है जियो यानी जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। यह पृथ्वी से 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। इस ऑर्बिट में सैटेलाइट्स फिक्स पॉइंट पर रहते हैं क्योंकि उनकी स्पीड अर्थ रोटेशन के बराबर होती है। आपको एक बात मालूम रहनी चाहिए कि ISS को किसी एक देश ने नहीं बनाया, यह एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट था। इसमें 5 देश शामिल है। इसका पहला हिस्सा जारिया मॉड्यूल रूस ने 1998 में लॉन्च किया। इसके बाद 10 वर्ष में 10 अधिक मॉड्यूल्स और इसमें जोड़े गए। कुछ मॉड्यूल्स को जोड़ने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस वॉक भी करनी पड़ी। स्पेस वॉक वह स्थिति होता है जब एस्ट्रोनॉट्स को किसी चीज़ के लिए स्पेस सैटेलाइट से बाहर निकलकर काम करना होता है। ये स्ट्रिंग से बंधे होते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स के लिए कई तरह के फीचर्स मौजूद होते हैं, जैसे कि बाथरूम, दूसरा फीलिंग वेक्टर्स, तीसरा जिम और चौथा क्यूपुला जो एक विंडो होता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कुछ इस तरह के 7 स्पेलिंग वेक्टर्स मौजूद होते हैं जिसमें एक बैग फिक्स होता है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स होते हैं। आप कहोगे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जिम क्यों बना है? माइक्रोग्रेविटी के कारण एस्ट्रोनॉट्स के बॉडी पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए वे अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए जिम करते हैं। स्पेस में खाना आसान नहीं होता है। खाने को पहले डिहाइड्रेट किया जाता है, यानी उसका खाना होता है तो उसमें पानी मिलाया जाता है जिससे खाना सॉफ्ट हो जाए और उसे खाया जा सके। स्पेस में इस तरह पानी के बबल्स उड़ते रहते हैं क्योंकि वहाँ ग्रेविटी नहीं होती है, इसलिए
वाटर को स्पेशल स्ट्रॉ या पाउच में पिया जाता है। जिस में कई तरह के प्रयोग चल रहे हैं, जैसे एल्गी बेस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जिसमें ऑक्सीजन और खाना दोनों को नेचुरली जनरेट कर सके। ये था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का ज़बरदस्त और रोमांचक सफ़र। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में यह बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ। राइट तरफ क्लिक करके देखें कि मिस्टर बीस्ट कैसे 27 साल की उम्र में इतना बड़ा यूट्यूबर बन गए।